हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस और ये है चैप्टर वाइज। तो आज करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल इत्यादि के बारे में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, भाग 6 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 7 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विधान परिषद के लिए सदस्यों की योग्यता के बारे में क्या सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम अनिवार्य आयु है कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, 30 वर्ष, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 60 से 500 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन राज्यों में सदस्यों की संख्या 30 तक तय की गई है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, धन विधेयक को राज्यपाल पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, धन विधेयक से भिन्न विधेयक को राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को पुनः विचार के लिए लौटाने की समय सीमा कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कोई समय अवधि निर्दिष्ट नहीं है, यानी कोई समय सीमा अवधि नहीं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के प्रशासन का विविधता अध्यक्ष होता है, कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल से संबंध है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राज्य शासन में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति निम्न में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राज्य विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, बी और सी।
जब एक सदन सत्र में ना हो, जब दोनों सदन सत्र में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का असाधारण रूप से विशेष प्रयोग किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। बिहार में वर्ष 1965 में विनियोजन विधेयक हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी, राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी, राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राज्यपाल के अभिभाषण को निम्नलिखित में से कौन तैयार करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, केवल जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल में यह शक्ति निहित है कि जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राज्यपाल के बारे में एक गलत है, कौन सा गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी, वह किसी बहुमत प्राप्त दल को भी सरकार बनाने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रिजर्व नहीं किए जाते? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी, कृषि आय पर कर अधिरोपित करने वाले विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मुख्यमंत्री उस समय तक मुख्यमंत्री रहता है जब तक वह विश्वास नहीं खोता। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए, राज्य विधानसभा के बहुमत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कुछ राज्य सरकारें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के अतिरिक्त सदस्यीय सचिव भी रहती है। ये सदस्यीय सचिव जो राज्य विधायिका के सदस्य भी होते हैं नियुक्त किए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए, मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह इनको अपने मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराए। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किस विधेयक को भेज सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी, धारा 200 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। राज्यों की मंत्रिपरिषदों के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किसमें दिए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी, राज्य की संचित निधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है तब? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए, उसकी सदस्यता समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, राज्य विधानमंडल के प्रति।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिव के सम्मेलन की कार्यसूची कौन तय करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, केंद्र एवं राज्य सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राज्य सरकार के सचिवालय में सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहमति से ही बनी रह सकती है। राज्यपाल की सहमति का वास्तविक अर्थ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, विधानसभा की इच्छा या सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मुख्य सचिव को अवशिष्ट उत्तराधिकारी की संज्ञा दी गई है, इसका अर्थ है कि सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, वह उन मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का मुख्य सचिव नहीं होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राज्य का प्रमुख परामर्शदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राज्य सरकार के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, राज्य सिविल सेवकों के प्रोत्साहन का अनुमोदन करना, ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मुख्य सचिव पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में राज्य सरकार की कार्य संचालन नियमावली के पालन के लिए कौन उत्तरदायी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के बीच सरकारी संचार का औपचारिक माध्यम होता है, कौन सा होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राज्य के मुख्य सचिव के विषय में कौन सा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वह राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मुख्य सचिव का अधिकार निम्नलिखित में से किसके समान होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारत सरकार के सचिव के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कुछ राज्य सरकारों में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं। ये संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार के किसी सचिव और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर वर्ष 1973 में राज्य के मुख्य सचिव पद को भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष लाया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राज्य के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वह मंत्रिमंडल के निर्णयों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राज्य सचिवालय कौन सा कार्य नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में मंत्रियों को परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें अंततः
अंततः किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मुख्य सचिव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, किसी राज्य सरकार के सचिवालय का प्रधान कार्य है? कौन सा प्रधान कार्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सचिवालय का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, विधायिका को सचिवालय कार्य में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य सचिवालय का नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, विधानमंडल को सचिवालय कार्य में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, राज्य सचिवालय के निम्नलिखित विभागों में किस विभाग का प्रमुख विशेषज्ञ श्रेणी का लोक सेवक होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लोक निर्माण विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, राज्य प्रशासन में निर्देशालय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, एक कार्यकारी अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, राज्य प्रशासन में एक निर्देशालय का मुख्य उत्तरदायित्व होता है, कौन सा होता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, नीतियों का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, राज्य प्रशासन के अधीन निर्देशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पदनाम से पुकारा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, निर्देशक के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राज्य प्रशासन में निर्देशालय इसलिए गठित किए गए थे कि वे, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, तकनीकी विशेषज्ञों की राय विभागों को दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राज्यों के निर्देशालय का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, प्रशासन के लिए मूल नीतियों की रचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इसमें से कौन सा मेल सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, सारे ही मेल सही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी, राज्यपाल भी होते हैं, विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होते हैं और मुख्यमंत्री भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, न कि विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, इसके सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोषसिद्ध कारावास के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती है। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और किसी विधि प्रक्रिया को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा सही है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। राज्य के राज्यपाल को बाहरी आक्रमण से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति
का सामना करने के लिए कोई आपात शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सही मेल बताना है इसमें, मैचअप। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राज्यपाल अनुच्छेद 155, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 167, विधान परिषद अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सो इसका सही बताना है कौन सा कथन सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा कथन सही है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, दूसरा और तीसरा। किसी राज्य और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राज्य के मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में काम करता है। तीसरा जो है, किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियाँ तथा कर्तव्य भारत के संविधान में सूचीबद्ध नहीं हैं, परंतु वे प्रत्येक राज्य के कार्य संचालन नियमों में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है यदि। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो, पहला, तीसरा और चौथा। तीसरा, राज्य का राज्यपाल अपने संवैधानिक कार्यों के निष्पादन में असफल हो जाए। चौथा, राज्य प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन चलाने में असफल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राज्यपाल राज्य विधायिका के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा। राज्य वित्त आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का और नियंत्रण एवं महालेखा यानी कैग का राज्य में लेखों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा और चौथा। एक चयन पद है, राज्य का वरिष्ठतम सिविल सेवक है, मुख्यमंत्री का सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, राज्यपाल के बारे में सही संवैधानिक स्थिति नहीं है कि वह। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, भारत के राष्ट्रपति के कथनानुसार कार्य करता है, राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, राज्य सरकार का मुख्य सचिव होता है। कौन होता है मुख्य सचिव। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दूसरा और तीसरा। राज्य के सिविल सेवाओं का प्रमुख भी और राज्य मंत्रिमंडल का सचिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सही मेल नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा मेल सही है वो बताना है। युग्म मेल खाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल पद का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सचिवालय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा। सचिवों के कार्यालयों से बना होता है, मंत्रियों और सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से बना होता है, विभिन्न नीतियों के बनाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वास्तविक शासक मुख्यमंत्री के द्वारा, नीति निर्माण सचिवालय के द्वारा, विधायिक शासक राज्यपाल के द्वारा और नीति क्रियान्वयन निर्देशालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सो इसका जो कथन गलत है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और तीसरा। ये दोनों ही कथन गलत है।
वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। उसकी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। केंद्र सरकार में उसके समक्ष कोई पद नहीं है। बारी के आधार पर वह क्षेत्रीय परिषद का सचिव होता है। वह राज्य स्तर पर उन सब कार्यों को निपटाता है जो किसी को भी नहीं सौंपे गए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। राज्य सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारियों को अवरोही ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। सबसे पहले आएंगे विशेष सचिव, दूसरे नंबर पे आएंगे संयुक्त सचिव, तीसरे नंबर पे आएंगे उप सचिव, चौथे नंबर पे आएंगे अवर सचिव और पांचवें नंबर पे आएंगे सहायक सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान अधिकार के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और चौथा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कार्यों में से कौन से कार्य मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव दोनों द्वारा किए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। दोनों अपने अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक है। दोनों अपने अपने प्रमुख कार्यकारियों के मुख्य सलाहकार हैं। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और चौथा। कैबिनेट सचिव और कार्मिक सचिव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, तीसरा और पांचवा। इन शक्तियों का निर्धारण अनुच्छेद 200 में किया गया है। यदि विधेयक से उच्च न्यायालय की गरिमा प्रभावित होती हो तो इस अधिकार का प्रयोग अनिवार्य है। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। सचिवालय से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश में है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल थर्ड। नीतिगत सलाहकारी समिति और वित्तीय प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा। वह सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य करता है। वह अंतर सरकारी मामलों में सरकार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, तीसरा और चौथा। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। घोषणा स्वयं कर सकता है। किसी राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ संयोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्रीय स्तर पर हुई है। दोनों पदधारी अपने अपने मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। दोनों की शक्तियां और कार्य असमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। मुख्य सचिव के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, तीसरा और पांचवा। राज्य मंत्रिपरिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना, राज्य के कैबिनेट मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करना। सो इसका करेक्ट आंसर है पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के राज्यपाल को, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और चौथा। राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य को बांटने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पास शक्ति है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त करने की, राज्य के वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल, सो इसमें सही कथन बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकारी कार्यकारी शक्ति निहित होती है कि किसी राज्य के राज्यपाल की सरकार की संघीय संरचना के कारण आवश्यकता होती है। किसी राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान के मूल प्रारूप के अनुसार चुना जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी राज्य का मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में काम करता है। किसी राज्य का मुख्य सचिव उन सब विषयों को देखता है जो किसी अन्य सचिव के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। किसी राज्य का मुख्य सचिव राष्ट्रपति के शासनकाल में राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार। अनुच्छेद 154 और राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।